पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी तो इसमें से ये साबित नहीं होता कि लड़की का दिमाग मतलब आधा है बयान कम होने से। हालांकि एवोल्यूशन में डार्विन साहब खुद कहता है कि लड़कियों का दिमाग कम होता है, उनका एवोल्यूशन अच्छा? सही नहीं हुआ है। ये किसने कहा? जी मैं वो दिखा सकता हूँ। बताएं, दिखाएं सर, दिखाएं। अगर उसने ये मैं, कहा तो मैं गलत चैट कहा में है। भेज दूँ बाद में। अभी भेजे भेजे अभी भेजे ना, बाद में क्या, मैं लड़की कल को जाके दिखा चेक है करूंगा। नहीं उस पे वीडियो भी बनाया है, एक लड़की मुसलमान लड़की ने वीडियो भी बनाया, आप चेक कर सकते हो। मुझे मुझे बिनता लड़की की वीडियो सिद्दीकी नहीं, नाम है मुझे उसका। मुझे रेफरेंस बताएं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि डार्विन की हर बात सही नहीं है। डार्विन हमारा नबी नहीं है। अगर उसने ये बात कही भी है, मुझे नहीं लगता उसने कही है ये बात, लेकिन अगर की भी है ना तो डार्विन हमारा नबी नहीं है। ये आप लोगों का मसला है, क्योंकि आप लोग नबी की अतात करते हैं। आप लोग समझते हैं कि रसूल अल्लाह ने कह दिया गाय उसका ऊंट का पेशाब पी लो तो अब हमने इसको डिफेंड करना। हमारे ऊपर ये बंदिश नहीं है वन से कि हम ऊँट का पेशाब डार्विन की हराम है इस्लाम में। नहीं यार। जो आप सही मुस्लिम 60 और 55 आप निकाल के देखो, पेशाब पीने वाले दोजक में जाते हैं, मैंने उसमें ऐसे लिखा है साफ। ऊंट का पेशाब नहीं लिखा हुआ उसमें। नहीं वो तो 2 आदमियों को बोला था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों बोला था? बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमानों को बोल नहीं, इसका दिया। यही मतलब है। नहीं, उसका यही मतलब है। उसका यही मतलब है। क्या नहीं रसूल अर्श अल्लाह फिर भाई, झूठ बोल रहे थे? पहले अब भी आपने मुझे बताया रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे थे फिर उनके साथ। नहीं उसको बोला, ये हम भी मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो ये लिखा हुआ है कि उसको मदीने के कुछ लोग थे, उनको क्लाइमेट जो है रास नहीं आया, तो रसूल अल्लाह ने कहा ऊंट का दूध और पेशाब पियो। तो ये रसूल अल्लाह ने अपनी तरफ से नुस्खा दिया है। तो अगर ये उन लोगों के ऊपर के लिए ऊपर चल सकता है तो आपके ऊपर भी चल सकता है। नहीं अर्श भाई, मतलब पहले भी आपने मुझे मौका नहीं दिया था। जो आपने बोला था कि अल्लाह पाक के 2 हाथ हैं, मैंने आपको साबित किया था कि वो हदीस गलत है। उसमें मैंने वो भी थोड़े आप से कह रहे हैं गलत ना, अल्फाज कहे थे कि वो आप नबी कह रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, चादर में भी नहीं देखा। मैं आपसे ये कह रहा साबित हूं, कैसे होता है? मैं ये कह रहा, साबित तो कुछ भी नहीं ना होता। साबित तो ये भी नहीं होता कि सही बुखारी ने ये जो सुनी सुनाई कहानियां सुनी हैं ये सारी सच्ची हैं या नहीं है। ये आप लोगों की अपनी साइंस है, ये आप लोगों की अपनी हदीस की साइंस है। ये सही हदीस है, इस हदीस को सही मानते हैं आलिम। अगर आपने अपनी मर्जी से माननी है बातें, अगर आपको भाई, यही तो हम बताते हैं कुरान में, ये जो सन सेटिंग इन द ओशन है, ये सन ऑर्बिटिंग द अर्थ, सन प्रोस्ट्रेट द अर्थ, ये जो है ये मंतक के खिलाफ है। ये साबित है कि इस तरह ऐसा नहीं होता। तो आप इस हदीस को क्यों नहीं गलत मानते, या आप इस कुरान को क्यों नहीं फिर कहते कि हाँ भाई ये मुताबिकत रखता के कुरान की जो बाकी की आयत हैं। ये हजरत मोहम्मद ने पूछा अबू दर के हवाले से, सही बुखारी 3100, तो क्या रसूल अल्लाह ने पूछा अबू दर से, तुम्हें पता है कि भाई किधर जाता है रात को सूरज? रसूल अल्लाह ने आगे से कहा कि मैं बताता तुम्हें किधर जाता है। उन्होंने कहा अल्लाह के तख्त के नीचे जाता है, इजाजत मांगता है अल्लाह से कि मैं बाहर से निकला हूं, फिर उधर से निकल आता है। ये कौन सा तख्त है? कौन से तख्त के नीचे जाके सूरज रात को छुप जाता है? ऑब्वियसली ये गलत है। और इसी के हवाले से बताया हुआ है कि कुरान की 36 आयत नंबर 38 में, जो मैंने अक्सर ये बताई, इस तरह की 11 और आयतें हैं, उसके अंदर यही बातें हैं कि सन रन इट्स कोर्स फॉर अ टर्म दैट इज डिक्रीड बाय अल्लाह, दैट्स इट। ये इस तरह की नहीं जो उसमें आप ये लिखा है। कॉमन सेंस जब आप अपनाए, सुन ले मेरा आर्गुमेंट, जब आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं ना, और उस बेस के ऊपर आप कहते हैं कि ये हदीस झूठी है या सच्ची है, ये आपके पास हक नहीं है। आपके पास इस तरह तो ये सारी बातें कॉमन सेंस के खिलाफ है
कि अल्लाह बच्चा जब पैदा होता है मां के पेट में फरिश्ता लिख रहा होता है कि इसने कितना रोटी खानी, कॉमन सेंस के खिलाफ है ये बात। उसको क्यों नहीं गलत कहते? वो आपने नहीं कहना क्योंकि वो आप ईमान का हिस्सा हो, वो मिरेकल है भाई, ये भी मिरेकल है। फिर ये कॉमन सेंस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने मजहब में। जी आर्स भाई, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पहले अल्लाह वाले हाथ पे आते हैं कि वो हदीस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हदीस में कहा होगा ना कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बहुत सॉरी, तो वो आपकी बात सही काटनी होगा। पड़ेगी भाई, एक सेकंड। आप बहुत ज्यादा चैनल्स पे आते हैं, आज इसको जरा कंक्लूड करते हैं। देखें, ऐसी भी हदीसें हैं जिसमें कहा जाता है कि कैप्टिव्स को रिहा कर दो, और ऐसी भी सही हदीसें हैं जिस जो हमने पढ़ी है कि रेप करो, हजरत मोहम्मद ने बोला। अब आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि अगर ये जो कैप्टिव्स वुमेन के साथ रेप किया जा रहा था, जिसको मुफ्ती यासिर सबने अग्रीड किया कि हाँ ये होता था, अब आप ये बताइए, आपकी बहन या माँ उस जमाने में ऐसी लौंडी बना ली जाती हजरत मोहम्मद के हुक्म से, तो आप तब भी हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानते? आज कंक्लूड करते हैं आपका, क्या आप इतनी सारी बातें करते हैं? जी, तो आपने वो सिचुएशन भी तो देखना होगा ना, आपको पता है कि कितना गहरा वो सिचुएशन था लौंडियों का। भाई मेरे दोस्त, आपकी अगर बहन, आपकी माँ को उस जमाने में लौंडी बनाया जाता, रेप होता जो हदीस और कुरान से साबित है, तब भी आप हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानते? यस और नो में जवाब दीजिए। जी, तो आप मेरा ये गलत है, ये आपके हिसाब से ये गलत है? आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी बहन का उस जमाने में, आपकी बहन मेरी बहन है, बुरा नहीं मानेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बहन को लौंडी बनाते उस जमाने में, तो आप क्या, आपको ठीक लगता या बुरा लगता? नहीं, आपके हिसाब से ये गलत है कि सही है? मेरे इसका जवाब तो दो ना। क्यों सवाल पूछ रहे हैं? मैं आपसे हारिस भाई, अगर हदीस भी सामने दिखा देंगे इनको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और सारे मौलवी उस हदीस पे एग्री करते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप मुझे बताओ ये गलत है कि सही है, फिर मैं बात करूंगा इस पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनाब। नहीं, मैं तो बताऊंगा ना, मुलेदीन के हिसाब से किसी लड़की का रेप करना सही है कि गलत? मुझसे सवाल नहीं पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बहन लौंडी होती सहाबा कराम जिस तरह कर रहे हैं इस हदीस में, तो आपको ठीक लगता है, गलत करता? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, आप भी तो बताओ, तो फिर मैं भी जवाब दूंगा ना। आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? ये चीजों में बलात्कार करना गलत है, रेप करना गलत है। मैंने दे दिया जवाब, रेप करना गलत है। बाप बताएं जो आपकी लो। आप क्यों, क्या आपने यार एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड। इसके ऊपर हम 1000 से ज्यादा दफा बातें हम सारे चैनलों पे कर चुके हैं कि रेप क्यों गलत है, ठीक है? वो आपको समझ नहीं है, अब आप फंस गए हैं कोने में, तो उसको छोड़े। मान लिया हम तो हैं ही बुरे, हम तो रेप करते हैं, जो भी करते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, आपकी बहन को लोंडी बनाता एक ग्रोह आता अरबियों का, आपके ऊपर कब्जा करता, आपके बाप को कत्ल करता, और अगर आपके बाल यहां वहां बाल नहीं निकले तो आपको छोड़ दिया क्योंकि आप 13 साल 12 साल की उम्र के छोटे, और आपकी बहनों को, माओ को लोंडियां बनाते, आपको ये बात सही लगनी थी, काबिल कबूल होना था ये अमल के नहीं? बस ये बता दें। आप तो बनु कुरैजा पे बात करना चाहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो बनु मुस्तलिक पे ऊपर बात कर रहा हूं, ये बनु अल मुस्तलिक की कहानी है जी। आप इसका जवाब यस या नो में देना। नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है ना, उनको शर्म आ रही है, उनको शर्म आ रही है, इनको शर्म आ रही है कि ये नहीं कह सकते अपनी जबान से। वो एक दूसरा बंदा था, वो कौन था, वो मान के चला गया। इनको शर्म आ रही है कि हाँ मैं कैसे कहूं कि हाँ रसूल अल्लाह अगर मेरी बेटी को या मेरी बहन को या मेरी माँ को लौंडी बनाते तो वो सही था, कैसे कहेंगे? ये रसूल अल्लाह से जान से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह की इज्जत का दिफा नहीं कर सकते। यहां पे रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे हैं कि आप लौंडी बना सकते हैं, उनके साथ अजल कर सकते हैं, यानी अपनी तलवार बाहर। ये सही बुखारी 4138 में लिखा हुआ। आपसे ये चीज इसलिए, जब लोगों की बेटियां हो रही हैं तब आप कह देते हैं हाँ यार वो वजह हो सकती है, ऐसे है, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं। आपकी बेटियां हो, आपकी बहनें हो, आपकी माएँ हो, आपको असूल है, मैं आपको बताता हूं असूल है। अगर मैं इस असूल की पैरवी करता हूं कि अगर कोई बंदा कत्ल करता है तो उसको सारी उम्र के लिए कैद कर दो, मैं इस असूल को मानता हूं, तो ये मेरे ऊपर भी लागू है। आप मुझसे पूछे हारिस अगर आपने कत्ल कर दिया तो आपको सारी उम्र जेल में बंद कर दिया जाए तो ठीक है? मैं ये कहूंगा हाँ ठीक है, मंतक के हिसाब से। आप यहां पे कह रहे हैं आपके रसूल ने लोंडी रखी है, लोंडी की इजाजत दी है। अब आपसे पूछ रहे हैं आपकी बहन के साथ ये हो तो क्या है, आप उसको मानेंगे कि नहीं? नहीं जवाब दे रहे, आपको शर्म आ रही है, आप कह रहे हो जी एथिज्म में क्या है तो वो क्या है।
जी, आपने अभी कहा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडियाँ रखी थी। इस बात को हम भी मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे आपकी बहन मतलब होती है लौंडी? आपकी नबियों ने बेटी रख दी। उनमें से आपकी बहन अगर एक लोंडी होती तो क्या होता? नहीं हर्ष भाई, मतलब उस हिसाब से लोंडी बनाना मतलब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। मैं अपनी हाँ, तो बहन आप पे बात नहीं करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना लेकिन चाहेंगे? उस मैं आपको बताता हूँ, ज़माने में ऐसा होता था। रसूल अल्लाह के मेरी बहन को या मेरी माँ को लोंडी बनाने की कोशिश करते तो मैं रसूल अल्लाह के पीछे तीर मारता, ऐसे जहां से कि वहां से तो कभी उनको निकलता है ना। मैं कह सकता हूँ ये आपसे। ये देखिए, यही हम आपको कहते हैं कि इस्लाम इंसान की इंसानियत छीन लेता है आपसे। ये आपको पता है, आपके जिस्म की अक्ल का हर न्यूरॉन इस वक्त आपको ये कह रहा है कि ये गलत काम है, लेकिन आप चूंकि मुसलमान हैं, आपने इस्लाम का दिफा करना है, इसलिए आप ये कह नहीं पा रहे कि रसूल अल्लाह ने अगर आपकी बेटी को लोंडी बनाया होता तो गलत था। आप कह नहीं पा रहे। यहां से अपने मजहब के दिफा का अंदाजा लगाएं। और कह रहे हैं जस्टिफाई करता मैं, यानी इनकी बहन लौंडी बनती है हजरत नहीं, मोहम्मद अभी की, नहीं कहा तो उन्होंने। नहीं, ये नहीं justify कहा होता। उन्होंने। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। कहा नहीं, आपने मेरी बहन क्या का पहली बात तो आप लोग मेरी बहन का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो भी आप किसी मुझे की ये बहन थी, बताओ। वो अरब क्योंकि की ये लौंडी औरतें भी किसी की बहनें थी। ये बहनें थी वो किसी की। एनिमीज आपके थे, अंदर इंसानियत जंग में जगाने थे के वो। लिए बोलना पड़ रहा है भाई। आपकी बहन हिंदुओं के पाकिस्तान पे हमला होगा इंडिया का, तो वो आपके दुश्मन है। आपके वो दुश्मन है, तो दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि उनकी औरतों को उठा के उनके रेप करो। ये क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? ये जो उस लिखा हुआ है ना हिसाब से तो अरब चलता है कैप्टिव्स, ना। ये जो लिखा हुआ है आप औरतें अरबी, ये भी किसी की बहन थी, तो हम इसलिए आपकी बहन का जिक्र कर रहे हो। मैं अपनी बहन को भी बीच में ला रहा हूं। मैंने भी अपनी बहन का जिक्र किया। मैं ये हम आपकी बहन जो है ना, मैं आपकी बहन के लिए, आपकी बहन की इज्जत के लिए मैं भी सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो सकता हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ आपकी इंसानियत को झंझोड़ रहा हूं। मैं आपकी इंसानियत आपको याद दिला रहा हूं कि ये भी औरतें, ये लिखा हुआ है, हमें औरतों की तलब हुई। किधर है यार वो? आपने सुनन इब्न माजा वाली जो थी ना, वो ज्यादा बेहतर थी। सुनन इब्न माजा की आपको 1 मिनट में वो वाली जो है, उसमें उर्दू में है वो, इसलिए मैं उर्दू के कह रहा हूं। उसमें उर्दू के अल्फाज ऐसे हैं, हमें औरतों की तलब हुई, ऐसे जैसे मुझे भी पानी की तलब हो रही है। औरतों की तलब हुई। ओ वो औरत जा रही, चलो जी पकड़ लें इसके, काफर की बेटियां हैं ये, तो कोई बात नहीं, ठपाठप कर लेते हैं इनके साथ। वो बेटियां थी किसी की, और यहां तक कि नहीं, उनके कत्ल किए गए। ये है। और आपको इस पे, आपको बिल्कुल इस पे शर्म नहीं आ रही इस समय। आप क्यों आ रही है? मुझे पता है आपको आ रही है शर्म। आप सिर्फ इसका दिफा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके ईमान का हिस्सा है। ये है जी सुनन अबी दाऊद 2172। हम रा गजवा बनी मुस्तलिक में निकले तो हमें कुछ अरबी लौंडियां हाथ लगी। वाह, सदके जाऊं मैं तुम लोगों के। अरबी लौंडियां हमारे हाथ लगी, हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, ओए ओए, जिस तरह लॉलीपॉप की ख्वाहिश होती है, और औरतों से अलग रहना हम पर गिरा गुजरने लगा। अब ये दुश्मन की औरतों का जिक्र हो रहा है। इन औरतों ने क्या किया था? क्या इन्होंने जंग की थी? औरतें थी बेचारी, इन्होंने क्या किया होगा? इनके मर्दों ने अगर जंग किया आपके साथ, उसकी सजा ये है कि औरतों के साथ लड़े। आप जाएंगे अभी तालिबान से लड़ने या किसी इंडिया की आर्मी से लड़ने जाएंगे, वो जीत जाते हैं जंग, वो फिर आपकी औरतों को आकर लौंडी बना लें। ये है कॉन्सेप्ट। ये सिंपल फलसफा दिया जा रहा है, लेकिन आपको आपकी इंसानियत नहीं जाग रही। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आपकी इंसानियत नहीं अगर जागती, बस ठीक है, हम नहीं इसको हर्ष यहीं पे भाई, छोड़ दें। आपने अभी कहा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को मतलब मारने का हुक्म दिया। ऐसे बहुत सारे हदीस मिलते हैं, मारने का जैसे नहीं, कि मैंने कहा मारने की मारने बात ही नहीं हो रही का, भाई। लौंडी मारने से ज्यादा मजा लौंडी पे है। आप इधर उधर मत जाए। ये लौंडी का नहीं, जिक्र हो रहा आपने है। अभी अच्छा, कहा, ये लौंडी किसी की बहन मैं नहीं कह थी? नहीं कह अच्छा रहा ये हूँ। बताएं, 1 मिनट, लौंडी किसी की बहन थी या नहीं थी, ये बताएं आप। नहीं, आप लोग तो इमोशनल गेम खेल रहे हो ना हमारे साथ। नहीं तो आप खुद भी बता तो दें नहीं फिर बता रहे हो इंसानी ना गेम कि खेल रहे हैं भाई, ये इमोशनल गेम नहीं, इंसानियत पे बात हो रही है। आप इस्लाम को बार बार हर चैनल पे डिफेंड करते हैं, लेकिन आप कभी सोचते हैं इन लौंडियों के साथ वो इंसान थी, वो भी किसी की बहन थी। मेरी भी बहन हो सकती थी और आपकी भी बहन हो सकती थी। आप कह रहे हो मेरी बहन को जिक्र मत करना, क्यों नहीं करें? क्योंकि आप किसी की बहन को लौंडी समझ रहे हो और अपनी बहन को इंसान समझ रहे हो, दोनों इंसान है। आप इस्लाम को डिफेंड करने से पहले इंसानियत तो सोचें, फिर इस्लाम को डिफेंड करें। आप कह रहे थे मुझे उन औरतों की चीखें आज भी आ रही हैं। 1400 साल पहले मजलूम औरतें, जब कानून नहीं होता था, रेत पे साहबा कराम रेप कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद कह रहे हैं अंदर छोड़ दो। उनकी चीखें आज तक आपके इस कान में नहीं आती। इंसानियत नहीं है आपके अंदर? हमारे तो है। इंसानियत की मैंने भी वन सिंगर आपने बोल दिया। इंसानियत की मुझे भी पता है। जो अफगानिस्तान में लोंडिया बनाए थे अमेरिका ने,
उनके अमेरिका ने लोंडियां बनाई। अमेरिका गार्डियन तो में गलत अभी है, हम न्यूज पढ़ अमेरिका को रहा था। डिफेंड नहीं कर रहे हैं, अमेरिका गलत है। अमेरिका ने कहाँ लोंडियां बना दी? अमेरिका ने कहाँ लोंडियां बना दी यार? कोई अपने अपने उस आपने समय पहली बात, कैदियां बनाई थी, और नहीं लोंडिया ने कोई लोंडी के साथ उनके उसने साथ अजल हाथ नहीं, काटे और थे। कोई अजल नहीं, और यार नहीं, और उनका यार डिफेंड नहीं कर काटे रहे हैं थे। ना, ओ उनकी भाई, बात नहीं कर आपको जिस ये जो प्रोपेगेंडा आपको बताया जा रहा है ना, ये आपके पहली बात तो ये अमेरिका ने, मैं अगर किया तो गलत किया, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं अमेरिका ने किसी के हाथ नहीं काटे। कोई अफगान औरतियों के साथ कोएटस अल अजल नहीं किया, यानी तलवार के अंदर डाल के उन्होंने फवारे अंदर नहीं औरतों के छोड़े और अपने जर्नैल से पूछा, जर्नैल साहब नहीं हर्ष क्या भाई, झूठ हम मत बोलो, अंदर छोड़े या बाहर छोड़े? किसी ने नहीं किया ये, कोई अमेरिका ने नहीं किया झूठ मत ये बोलो। ओ भाई आप झूठ बोल रहे हो। मैं प्रूफ ओ देता भाई हूं। आयो, नहीं ठहरो, प्रूफ ओ देता नहीं हूं ठहरो मैं। एक सेकंड, नहीं, और क्या क्या प्रूफ है? वीडियो है, बताओ, वीडियो है, कोई सही गार्डियन बुखारी की जो हदीस मतलब है, ब्रिटिश का न्यूज़पेपर है, बताएं कहाँ है, नहीं ब्रिटिश न्यूज़पेपर आप पढ़ो ना, द बताएं गार्डियन। हाँ, बताएं 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 बताएं, क्या मुझे लिंक भेजे अभी। नहीं आप लिखो, द गार्डियन में लिखो कि उंगलियां काटी थी अमेरिका आर्मी ने अफगानियों के। हारिस अफगान भाई, रिक्वेस्ट है, यूएस ये आर्मी, टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने जो किया आप हजरत नहीं मोहम्मद के सामने, आपके हिसाब से, हाँ, तो ये वॉर क्राइम अगर उन्होंने किया है, ठीक है, ये किसने रिपोर्ट किया? उन्हीं के मीडिया ने किया ना, गार्डियन ने किया ना, कि यूएस सोल्जर्स किल्ड अफगान सिविलियंस फॉर स्पोर्ट एंड कलेक्टेड फिंगर्स एज देयर ट्रॉफीज, और ये उनकी शक्लें उन्होंने लगा के इनके कोर्ट मार्शल किए। ओ भाई एक सेकंड, सुन ले, शर्म नहीं तुम्हें आनी? शर्म बिल्कुल नहीं आनी। इसी खबर के नीचे लिखा है कि उनके साथ उनके कोर्ट मार्शल हुए। 5 ऑफ द सोल्जर्स आर चार्ज्ड विद मर्डरिंग, यानी आपके रसूल अल्लाह से कितने बेहतर हैं ये लोग कि इन्होंने काफरों की उंगलियां काटी और उन्होंने फिर अपने अपने फौजियों को जेलों में डाला। क्या रसूल अल्लाह ने जेलों में डाला? रसूल अल्लाह ने कहा ना, जेल में नहीं डालना, मारो इनको, बचाओ इनकी औरतों की। ये है तुम्हारा रसूल। आपसे अच्छा अमेरिका हुआ, ये साबित हो गया कि आपके रसूल अल्लाह से बहुत बेहतर अमेरिका है, जिन्होंने जुर्म किए उनको जेलों में डाला, उनको सजाएं डाली। आपका रसूल अल्लाह कह रहा है मारो, रेप करो इनकी औरतों का। आप बोलो क्या जवाब है इसका? नहीं आपने तो पहली बात बोला कि अमेरिका सही है, मिलियंस पीपल उसने मार दिया अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में। मुझे इसका जवाब दें उसको आप जस्टिफाई करते हो, इसलिए तो मैं आपको टेररिस्ट बोलता हूँ। मुझे इसका जवाब दें कि जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए, उंगलियां काटी, उनको जेलों में उन्होंने बंद किया, ठीक है। आपके रसूल अल्लाह ने उंगलियां काटी, औरतों के रेप किए। आपके मुताबिक तो ये ठीक है, हम तो मगरिब की बात कर रहे हैं ना, रसूलों की। हमारे मुताबिक तो इनको जेल में जाना चाहिए और ये गए जेल में। आपके रसूल अल्लाह तो कह रहे हैं रेप करें। अब बताए ना, अपनी बहन को लोंडी बनाएंगे रसूल अल्लाह के कि नहीं? बताए ना, नहीं जवाब देना आपने, शर्म आपको आती नहीं है। मैंने आपको लॉजिकल जवाब दिया, आपकी बात का जवाब मैंने आपको दिया, आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही। नहीं, आपको अभी लोंडियां मतलब रेप से लगती हैं, तो हम क्या करें? उस जमाने में जो लोंडियां थी, आपको अभी वो रेप से लगते हैं कि मुसलमानों ने रेप्स किए हैं, तो हम क्या करें? मैं तो उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, उस वक्त वो सब चलता था, ये मतलब कानून था उस वक्त का। नहीं यानी आपकी बहन को उठा लेते तो, इस तरह कर लेते तो ठीक था। पुराने जमाने में ऐसा होता था, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। तो ठीक होना था, यानी अगर होता तो ठीक था। जी बिल्कुल, अगर आप एथियस्ट हमें अच्छी चीजें देंगे तो हम एथियस्ट कबूल करेंगे। सच्चाई ये है कि आपके पास कोई अच्छाई चीज है ही नहीं, और एथियज्म में अच्छाई बुराई है भी नहीं। आपका इसलिए आप कहीं और बात नहीं करते, आप कहीं और बात नहीं करते। मैं समझ लूं, मैं आपकी बात समझ लूं, मैं आपकी बात समझ लूं। आप इधर एथियज्म को छोड़े, हमने उसके ऊपर हजारों वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं आपका मुद्दा समझ लूं। आपने कहा कि हाँ, पुराने जमाने में चूंकि ऐसे होता था तो ठीक है। तो अगर आपकी बहन के साथ पुराने जमाने में अगर ऐसे उसको लोंडी बना लेते, कुछ सहाबी आते गंदी गंदी शक्लों वाले और आपको कत्ल करते और उनको लोंडी बना लेते तो ठीक था। आपने कहा पुराने जमाने में ऐसे चलता था, ठीक है। आप ये कह रहे हैं। यार आप मेरी बहन पे क्यों आ रहे हो हमेशा? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि औरों की औरत को, औरों की बहन बेटियों, आपको, हमने तो सुना था पठान बड़े बहन बेटियों वाले होते हैं, मामा भैना सांझियां होती हैं हमारी पंजाब का माहौल। ये कौन बीच में हिला रहा है बार बार? हम तो ये समझते थे, लेकिन आप तो मुझे वाकई बड़े बुरे इंसान लग रहे हैं कि औरों की माँ बहन आपको अपनी माँ बहन नहीं लग रही, अपनी माँ बहन पे आपको शर्म आ रही है। मैं आपसे इसीलिए आपकी बहन का हवाला दे रहा हूं ताकि आपको लोगों की बहनें भी अपनी बहन जैसी लगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। आप उनको समझते नहीं। वो औरतें जो है उनके साथ आपको ठपा, अपनी अपनी आपकी गंदी सोच जो है वो आपकी वहां तक जा रही है। कोई बात नहीं, रेप हो रहा है, कोई बात नहीं।
बहन आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टाइम मशीन में आपको पीछे ले जाए, आप जिंदगी में उधर रहते, आपके बनु मुस्तलिक के आप बशिंदे होते, आपके ऊपर एक अरबियों ने कब्जा किया, हमला किया और आपकी बहन को लौंडी बना दिया। वो बहस कर रहे हैं कि हम इसके अंदर फवारा छोड़ें या बाहर छोड़ें। ये आपने आपके मंतक के मुताबिक, जिस नबी को आप बचा रहे हैं उसकी मंतक के मुताबिक ये ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये ठीक होना था अगर आपकी बहन के साथ ये होता? मैं अपनी बहन को कह देता हूँ, मैंने नहीं मानना था, इसको एक्सेप्ट नहीं करना था, मैंने कहना था लानत है ऐसे लोगों को। से कंपेयर नहीं करूंगा। हाँ बस इसका मतलब शर्म आ रही है अंदर से, शर्म आ रही है। वो हाँ, वो शर्म आ रही है आपको, क्योंकि आपको पता है आ रही है शर्म। बेशरम, आप बेशरम हो, आप असल में शर्म नहीं, मैं इसको कहूंगा बेशरम है आप असल में। आप बेशरम इस तरह है कि आपको औरों की बहनों पे आप कह रहे हैं वो ठीक है होता था, अपनी बहन के ऊपर आपको तब मैं कंपेयर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कंपेयर? क्यों? औरों की बहनों के रेप हो सकते हैं, आपकी बहन का नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू योर वर्ल्ड व्यू। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं इस बात का प्रोपोनेंट हूं, अगर मैं हाथ काटने की सजा को जस्टिफाई करता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ फिर मेरा भी हाथ काट दो या मेरे बच्चे का भी काट दो हाथ, अगर मैं उसको सपोर्ट करता हूं। आप सपोर्ट कर रहे हैं लौंडीबाजी को, लेकिन अपनी बहन की दफा लौंडीबाजी आप कह रहे हैं। नहीं यार, तो मैंने आप एक मुनाफिक इंसान है। वी हैव टू रैप दिस अप। ये यूएस सोल्जर वाली जो बात की थी, बड़े अपना गोल खुद ही कर दिया उन्होंने, कि उन्होंने जिन्होंने जिनीवा कन्वेंशन की पासदारी हुई, उन्होंने इन लोगों को, इन सारों को जेलों में डाला, उन्होंने सारों को जेलों में डाला। रसूल अल्लाह ने किसी को जेल में डाला, किसी के हाथ पैर काटे। एक सहाबी की एक हदीस है, एक बंदा था, उसने कहा कि जंग हो रही थी तो उसने फौरन लड़ाई हो गई, उसने बंदे ने जब वो तलवार के नीचे आया, मुसलमान की तलवार के नीचे आया, उसने कहा ओ मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। कहा तेरी ऐसे की तैसे, उसको मार दिया। तो रसूल अल्लाह ने आगे से, उसने वो आया वापस, सहाबी आया, सहाबी ने कहा कि हाँ जी ये कत्ल हो गया, मैंने इस बंदे को मार दिया। तो रसूल अल्लाह को गुस्सा चढ़ा। रसूल अल्लाह ने कहा तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि वो मुसलमान हुआ या नहीं हुआ? तो रसूल अल्लाह ने उसको सजा क्यों नहीं दी वॉर क्राइम की? क्यों नहीं सजा दी वॉर क्राइम की? रसूल अल्लाह ने कोलैटरल डैमेज वाली जो मैंने हदीस अक्सर शेयर की हुई है कि एक उसने पूछा कि हाँ भाई जंग में औरतें और बच्चे मारे जाते हैं तो हम क्या करें? तो रसूल अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं यार, चलता है, औरतें बच्चे मारी जाते हैं, कोई बात नहीं, कोलैटरल डैमेज की बात करें। तो ये सारी जो बातें जिस पे ये अमेरिका को तनकीद करते हैं, हमें तो अमेरिका ने तो ये इनको 5 लोगों को जेलों में बंद किया, और इस तरह के और भी वाकयात होंगे। अबू ग़रीब वाली प्रिजन का जो वाकया था, उनको भी जेलों में बंद किया था, बाद में कोर्ट मार्शल हुए थे उनके, जिन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की थी, वॉर क्राइम्स किए थे। तो होते हैं इस तरह के वाकयात, लेकिन उनको सजाएं भी मिलती हैं। रसूल अल्लाह ने तो नहीं किसी को सजा दी। इस बंदे ने जिसका कत्ल किया, कि क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था, उसको कौन सी सजाए मौत दी रसूल अल्लाह ने? कोई नहीं दी। जा मौज कर, तुझे जन्नत की हवा नहीं छुएगी, लेकिन जा मौज कर, ठंडे पानी ना नहा जाके। वॉर क्राइम तो ये का म्यार ही कोई नहीं है। इस्लाम तो इतना बोसीदा मजहब है, आजकल के म्यार के मुताबिक तो इसका कोई है ही नहीं। और गुजार भी बड़ा अच्छा किया आपने, इनसे यही पूछा करें, ये जब भी कोई बात होना है तो इनको यही पूछा करें कि इंडिया वाले हमले करेंगे तो क्या आपकी बहनों को लोंडी बनाया जा सकता? रामू काका आएगा बहन को लोंडी बनाने, कबूल है या नहीं है? They have no answer to this. हदीस नंबर 7, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2169, 2179, ये मेरा ख्याल उसका है। तो ये दिल चीरने वाली, हाँ तो ये सही है, इसका हवाला है। तो ये कोई वॉर क्राइम किया कोई नहीं, उन्होंने रसूल अल्लाह ने सजा दी उसको। तो ये बहुत बेगैरत लोग हैं। एनीवे, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।